नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हम लोग लिमिट स्टार्ट किए थे। लिमिट का 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 3rd लेक्चर करेंगे। 2 लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर समझे थे और कुछ लिमिट्स का इंडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे कब बनता है वो सीखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ रूल्स सीखे थे कि लिमिट का रूल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, लिमिट्स का रूल जो भी होता है करीब 10-12 रूल तो हम लोग किए ही होंगे, 15 रूल के आसपास। वो सब रूल को आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग उस पे से रिलेटेड ये वाला किए थे। ठीक है, तो अभी आज हम लोग लिमिट 3rd स्टार्ट कर रहे हैं इसका चैप्टर का, और इस लेक्चर में कुछ एक्सपेंशन का टर्म हम लोग सीखेंगे। अभी मैं वो टर्म लिख दिया हूँ यहाँ पर, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। ठीक है, ये सब एक्सपेंशन आप लोग को बहुत जगह मैथमेटिकल टर्म है, ये बहुत जगह मिलता है, अलजेब्रा में भी मिलता है और हर जगह मिलता है। अभी यहाँ कैलकुलस में ये सब टर्म बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, तो सबको एक जगह मैं इकट्ठा किया हूँ, आप लोग समझ लीजिए एक बार। जैसे फर्स्ट नंबर है e टू द पावर x। e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, ये अप टू इन्फिनिटी जाता है। उसी तरह सेकंड क्या है? e टू द पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स के लिए क्या करना है? x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस का प्लस होगा, फिर ये माइनस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, एक अगर याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक इसी का पार्टिकुलर केस हम लोग बोल सकते हैं। पार्टिकुलर केस इसमें क्या है कि x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें या इसमें किसी में भी x के, जैसे इसी में मान लो x के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? x ln a। ठीक है ना, अब जब x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? x ln a, यानी कि जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या हो जाएगा? x ln a हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन तो कुछ इसी टाइप का बन जाएगा, x की जगह पे क्या बन जाएगा? x ln a। अच्छा, जब यहाँ पर x ln a पुट करेंगे, x के जगह पे x ln a, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये यहाँ पर चला जाएगा पावर में चला गया। अच्छा, ln है तो इसका बेस e है और इसका बेस e है, तो ये दोनों खत्म होकर 1 बन जाएगा और a टू द पावर x फाइनली आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का हम लोग को कंडीशन भी ध्यान में रखना है कि कब क्या हो रहा है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन ये होगा। इसी एक्सपेंशन में x के जगह पे अगर कोई बोल दे x ln a या x ln a का स्क्वायर, x ln a का क्यूब, तो हम लोग घबराना नहीं है, मतलब समझ जाना है कि वो x के जगह पे x ln a लिया गया है, तो x ln a करके हम लोग आंसर फाइंड करेंगे तो a टू द पावर x बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर a टू द पावर x को एक्सपेंस करेंगे, अब देखो अब वही वाला टर्म यहाँ पर दिखेगा, तो क्या बचेगा? e टू द पावर x ln a, e टू द पावर x a x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये ln e खत्म, e टू द पावर x हो जाएगा और बचे क्या? 1 प्लस एक्स ln a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा? x ln a बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस x ln a बाई 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है, तो ये एक इसका एक्सपेंशन हो जाता है a टू द पावर x। a टू द पावर, देखो ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। इसमें e का वैल्यू कुछ और होता है, यहाँ पर e का वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि a की जगह पे मैं 2 टू द पावर x बोलूँ। ठीक है, तो उसी के तरफ जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। उसी तरह कोई बोलेगा 5 टू द पावर x, तो a की जगह पे क्या पुट करना है? 5, मतलब a एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर e का वैल्यू 1.67 ये फिक्स रहता है, आई मीन 1.67 कुछ और होता है, 2.71 ऐसे कुछ होता है, 2.71। ठीक है, तो वो फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर वो फिक्स नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? लॉग ई, बेस में क्या है? e, यानी कि ln है 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी के बाद जस्ट इसका हो जाएगा क्या? x के जगह अब माइनस एक्स पुट कर देना है, तो माइनस एक्स जैसे ही आप पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस एक्स पुट करना है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये तो फिर माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, मतलब इस तरह से टोटल टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू वही रहेगा, बस टोटल टर्म निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह अगर लॉग ए, यहाँ पर बेस क्या था? ई था, अभी ई हो गया, तो 1 प्लस एक्स, तो लॉग 1 प्लस एक्स बाई लॉग ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका अब बेस क्या हो गया? ई, इसका बेस ई हो गया। क्लियर है, तो ये तो कांस्टेंट वाला टर्म हो गया, तो इसको बाहर कर दिए, क्योंकि हम लोग का एक्सपेंशन तो एक्स में होना चाहिए ना, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ln 1 प्लस एक्स। क्लियर है, तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं।
उसी के बाद 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, साइन एक्स का भी एक एक्सपेंशन होता है, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। एक्स क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये डायरेक्ट एक बार एनडीए में इससे पूछा हुआ था क्वेश्चन, डायरेक्ट साइन एक्स का एक्सपेंशन ही पूछ दिया था, ठीक है। कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 फैक्टोरियल, और ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, कॉस एक्स का भी ध्यान में रखना है। फिर उसी तरह टेन एक्स का एक आएगा एक्सपेंशन, इसको ध्यान में रखना है, एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 प्लस अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 10 नंबर प्रॉपर्टी, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है ना, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। क्लियर है, ये एक्सपेंशन हम लोग को ध्यान में रखना है। 1 प्लस ln x प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। अगला टर्म क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। लेकिन हम लोग को उतना लंबा नहीं जाना है, ये सारे एक्सपेंशन को लगभग अप्रॉक्स में हम लोग इक्वल मानते हैं, क्या, 1 प्लस ln x। क्लियर है ना, और इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं अभी इसमें लिमिट फाइंड करते हुए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है ना। इसका ये एक्सपेंशन है, ये इसका फाइनल, इसको हम लोग इसकी इक्विवेलेंट अप्रॉक्स में इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज भी करेंगे हम लोग अभी। क्लियर है। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होता है हम लोग का, सम इंपॉर्टेंट लिमिट बोलो या स्टैंडर्ड लिमिट बोलो, जिसको हम लोग का जिसका वैल्यू याद रखना है। और अभी मैं इस सबको एक 1 बाई 1 प्रूफ भी करूंगा और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है ना, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, थीटा इज इन रेडियन, थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, नॉट डिग्री, रेडियन में। अब देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर बोल रहा है थीटा टेंस टू 0, तो साइन यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो यानी कि ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो 0 बाई 0 फॉर्म जब भी हो तो दो चीज ध्यान में रखना है। अभी तो हम लोग को ये भी समझना है कि 0 बाई 0 जब फॉर्म हो रहा है तो देखो इसको सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, और जो कब तक, जब तक ये 0 बाई 0 फॉर्म हटे नहीं। और जब 0 बाई 0 फॉर्म हट गया तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा हम लोग वो बाद में करेंगे, बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को एक ट्रेडिशनल मेथड, एकदम जो प्रॉपर मेथड है उससे हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समझना ये चीज़ है कि यहाँ वाला वैल्यू 0 होना चाहिए, यहाँ वाला वैल्यू 0 होना चाहिए। ये नहीं मैटर करता है कि यहाँ पर ये हमेशा टेंस टू 0 ही होगा, यहाँ पर टेंस टू कुछ भी हो, मतलब मान लो कि 0 के अलावा कुछ भी हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है। मतलब ये रखना है कि ये तो एक चीज़ 0 बाई 0 फॉर्म आए, मतलब ऊपर 0 और 0, और यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए। आगे के क्वेश्चन में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, वहाँ पे और क्लियर समझ में आएगा। सेम उसी तरह सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा, सेम वही कंसेप्ट, यहाँ 0 यहाँ 0 और 0 बाई 0 फॉर्म, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का भी 1 होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स का भी जस्ट ये साइन थीटा tan थीटा का दोनों का इनवर्स और जस्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये सबका आंसर क्या होता है, 1 हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। क्लियर है, इसको भी ध्यान रखना है। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो इस फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। 5th नंबर प्रॉपर्टी ये हो गया हम लोग का। 6th नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, प्रॉपर्टी मतलब कि स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ई 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ध्यान में देना है क्या, यहाँ पर जब यहाँ पर ई है, बेस क्या है, ई है, और 1 प्लस एक्स। अब देखो, अब यहाँ पर जब हम लोग एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ठीक है ना, ये 0 के पास गया, यानी कि ये पूरा वैल्यू 1 के पास जा रहा है, और ये 0, मतलब यहाँ 1 के पास जा रहा है और ये 0 के पास जा रहा है, तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है ना। अच्छा, उसी तरह अब यहाँ भी 0, तो ये भी 1 के पास जा रहा है और यहाँ 0 के पास जा रहा है, लेकिन अंदर क्या है, यहाँ पर बेस में ई है और यहाँ बेस में ए है, तो इसलिए ये 1 बाई लॉग ए हो गया। हम लोग अभी उधर भी सीखे थे, सेम उसी तरह का प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर रहा है। 7 नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। लॉग ई ए, इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ई ए। अच्छा, इसी में देखो यहाँ पर ए था तो लॉग ई ए आया, अगर यहाँ पर ई हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए था तो यहाँ पर ए आया है, अगर ई है तो यहाँ पर ई आ जाएगा, तो बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा,
1 ही हो जाएगा ना लॉग के प्रॉपर्टी से। तो ये 7 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद और हम लोग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो सब बाद में 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसका 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन थोड़ा कर लेते हैं कि एक बार प्रॉपर वे में समझ में आ जाए कि आखिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, एक और 8 नंबर प्रॉपर्टी भी है। 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, ये कितने किसके इक्वल होगा, n a, ठीक है ना, n a टू द पावर n माइनस 1, क्लियर है। n a n पावर में n माइनस 1, और n क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंस टू a के लिए ये बात किया गया है, क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू 1 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। कैसे, अब a जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 पुट कर दो, यानी कि यहाँ 1 पुट किए तो ये वाला आ गया। अब वही 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो 1 का पावर समथिंग 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना और इसके पार्टिकुलर केस को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो भी एक्सपेंशन वाला फॉर्म सीखे हैं, ठीक है ना, जो ये हम लोग 10 एक्सपेंशन का सीखे हैं वो, और ये हम लोग 8 प्रॉपर्टी मतलब स्टैंडर्ड लिमिट सीखे। ये जब एकदम एग्जैक्ट दिमाग पे रहना चाहिए, तभी हम लोग को ये चैप्टर आसान लगेगा, नहीं थोड़ा मुश्किल कर सकता है। अब देखो एक्सप्लेनेशन में बोले से फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम लोग बात किया जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था, लिमिट एक्स थीटा टेंस टू 0, ठीक है, और क्या बोला था, साइन थीटा बाई थीटा, और इसको बोला था क्या, आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे आखिर ये हुआ। तो देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये 0 के पास जाएगा तो ये साइन थीटा किसके पास जाएगा, 0 के पास जाएगा। ये 0 थीटा पुट करेंगे तो ये 0 के पास जाएगा, यानी कि 0/0 फॉर्म हो गया। तो जब 0/0 फॉर्म हो गया तो 2 तरीका मैं बताया हूँ। एक तरीका तो क्या, वो बाद में ऐसे करना, अभी नहीं करना है, ऊपर के ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे को नीचे डिफ्रेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग चीज़ सीख रहे हैं ये प्योरली 11th का चीज़ है, जिसमें हम लोग को इस तरह का फॉर्म यूज नहीं करना है, वो शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से ही इसको फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है ना। अब साइन थीटा का एक्सपेंशन कर ले, यहाँ लिख देते हैं अभी जो हम लोग किए, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस और ऐसे डैश डैश चल जाएगा ना। नीचे देखो, नीचे क्या था, डिवाइड बाई में थीटा, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब लिमिट हम लोग बात कर रहे हैं थीटा टेंस टू 0, यहाँ से क्या करते हैं ना, थीटा कॉमन ले लेते हैं, और थीटा कॉमन लेकर नीचे वाले थीटा से कैंसिल कर देते हैं, कर दिया जाए, कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, थीटा स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल, और जितना भी आगे वाला टर्म रहेगा सब में तो थीटा रहेगा ही रहेगा। अब देखो, अब जब हम लोग ये खत्म हो गया तो अब अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या ये 0/0 फॉर्म आएगा, नहीं आएगा। तो जब 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर हम लोग क्या बच जाएगा फिर फाइनली 1। तो इसी तरह हम लोग का ये हो गया कितना, 1 इज आंसर, क्लियर है। इसी तरह सेम, इसी तरह का सेकंड नंबर हम लोग बात करें तो उसको भी हम लोग इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, ये भी सिमिलरली इसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप इस पर थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0। अब देखो साइन 4x बाई एक्स, क्या है, साइन 4x बाई एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, x टेंस टू 0, ठीक है ना। हम लोग को तो फॉर्म पता है कि क्या होता है, साइन थीटा बाई थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, 4x, तो नीचे भी 4x चाहिए, 4x लिख दिया अपने से, क्लियर है ना। 4x क्या किया, अपने से लिख दिए। तो देखो 4x में ये x तो पहले से था, 4 एक अपने आप से लिखे हैं खुद से, तो 4x को, तो यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 4 कैंसिल होकर फाइनली वही टर्म आ गया ना। तो अब देखो, अब अगर लिमिट का बात करिए तो 4 कांस्टेंट हो गया तो बाहर फेंका जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइड 4x बाई 4x,
और इसका लिमिट तो स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग देखे ही थे, अभी क्या होता है 4/1, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। क्लियर है? अब ये चीज़ बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं सेकेंड लेक्चर में बता दिया था कि जब x टेंस टू 0 जा रहा है तो 4x भी क्या जाएगा, टेंस टू 4 × 0, ये भी 0 जाएगा, मतलब ये 0 को जाएगा और नीचे वाले भी 0 को जाएगा, तो 0/0 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 4x को भी टेंस टू 0 बोलकर, और तब जब 0/0 फॉर्म आ गया तो हम लोग फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, साइन अल्फा x बाई tan बीटा x। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम लोग को पता है कि साइन और tan दोनों आ गया, तो जब साइन अल्फा x का बात चल रहा है तो नीचे क्या होना चाहिए, अल्फा x होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये जब अल्फा x है तो इसको अल्फा x से फिर इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। ठीक है, नीचे देखो डिवाइड बाई tan बीटा x। अच्छा, जब ये बीटा x है तो नीचे भी बीटा x होइए चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है tan थीटा बाई थीटा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका वैल्यू 1 हो जाता है। कब? जब लिमिट x टेंस टू 0 होता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 का बात चल ही रहा है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 को जाएगा, यानी कि ये इतना 0 को जाएगा, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला भी 0 को जाएगा, तो 0/0 फॉर्म भी दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, लिमिट का प्रॉपर्टी में बताया गया था कि लिमिट हम लोग जब ऐसा कंडीशन रहा तो ऊपर को ऊपर लिख सकते हैं और नीचे को नीचे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अभी शुरू में बताया जा रहा है, बाद में तो इसको हम लोग फटाक फटाक लिख सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये जब इतना हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए बीटा एक्स भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर ना, तो बीटा एक्स भी लिखना पड़ेगा, तो बीटा एक्स इंटू बीटा एक्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब इसका वैल्यू यहाँ से लेकर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/1 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली ऊपर क्या बचेगा, अल्फा एक्स बाई बीटा एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल, यानी कि अल्फा बाई बीटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लर्न किए हैं, चाहे देखे हैं, ध्यान में रखे हैं, उसी फॉर्म में जस्ट इसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, लिमिट, अब देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि x ही रहे हमेशा, 5n इंटू साइन 2/n। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया, हम लोग कितना n जाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो गया, मतलब अगर बात करें तो इन्फिनिटी। अच्छा, ये जाएगा यहाँ पर तो 2/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, 2 ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो 2/इन्फिनिटी, तो इसको क्या करेगा, इसको फाइनली 0 को लेकर जाएगा, तो ये 0 को चला गया। ठीक है, तो अब देखो, एक बोल रहा है कि इन्फिनिटी को जाएगा, एक बोल रहा है 0 को जाएगा, तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया ना। और जब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको कैसे भी इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करें इस क्वेश्चन में, तो वो चीज़ ध्यान में रखना है, वो चीज़ सोचना है। मान लो कि 5n को मैं बाहर कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचो आप लोग, 5n को मैं बाहर कर दिया, अब क्या किया, साइन 2/n। अच्छा, अगर ये है तो फिर 2/n नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, और फिर यहाँ 2/n हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2/n कर दिए। अब देखो, अब ये n कैंसिल हो जाएगा ना, अब n कैंसिल हो गया, तो अब सोचो, अब जब इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो हो गया 2/इन्फिनिटी 0, और यहाँ भी 2/इन्फिनिटी 0। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, जैसे 5 2 जा, ये 10 बाहर आ जाएगा पहले, तो ये चीज़ समझो आप लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या बचेगा यहाँ पर, साइन 2/n बाई 2/n। क्लियर है? ये चीज़ बचा अब हम लोग को। तो अब देखो, मैं पहले भी बताया था कि जब भी लिमिट x टेंस टू 0 हो रहा है और साइन x चाहे थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई अगर थीटा हो रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कब? देखो, जब ये 0 है, 0 से मैं बोला था वहाँ पर भी कि यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं है, हम लोग बस यहाँ पुट कर रहे हैं ना, तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, और फाइनली इससे जो बन रहा है
ये 0/0 फॉर्म आना चाहिए। तो वही चीज़ देखो, तो यहाँ पर तो अब n टेंस टू 0 नहीं है, लेकिन हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि n टेंस टू 0 हो या ना हो हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पर 0 बन रहा है? तो हाँ, 2/∞, ये n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कि 2 ये इन्फिनिटी को जाएगा तो फाइनली इसको कहाँ ले जाएगा? 0 को। तो 2/∞, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0, मतलब कि यहाँ भी 0 हो जा रहा है और यहाँ भी 0 हो जा रहा है, और ये 0 होने के कारण ये 0 पूरा 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है, यानी कि 0/0 फॉर्म भी आ जा रहा है, 0/0 फॉर्म भी आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर n टेंस टू 0 हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 जरूर आना चाहिए। तो अब जब उस तरह आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, यानी कि हम लोग का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 10। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। अभी हम लोग बेसिक एकदम स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत घबराने वाली भी चैप्टर नहीं है, ये आसान सा है। साइन x/x, अब देखो, अब यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी का बात कर रहा है, ठीक है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर है? अगर यहाँ पर सॉरी x टेंस टू इन्फिनिटी का बात कर रहा है साइन x/x, तो अब यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया, मतलब कि साइन इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ 0 और 0 तो हो नहीं रहा है, तो यानी कि ये तो 1 होगा नहीं। अच्छा, अब सोचो कि क्या होगा। तो अगर इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा? डायरेक्ट अगर पुट कर रहे हैं तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, साइन इन्फिनिटी ये भी क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? तो नहीं, हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अच्छा, अब दूसरा चीज़, जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो आखिर इससे आंसर क्या आएगा? तो एक चीज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि साइन का रेंज, डोमेन चाहे कुछ भी हो, उसका रेंज -1 to 1 ही होता है, ठीक है ना। कुछ भी पुट करें यहाँ पर इन्फिनिटी के जगह पर, x के जगह पर, थीटा के जगह पे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -1 to 1 ही आएगा, ठीक है। और -1 to 1 के बीच में कुछ भी आए और नीचे डिवाइड बाई इन्फिनिटी रहे, तो क्या उसका आंसर 0 नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ना कि 1। तो ये क्लियरली ध्यान में रखना है। किसी को कुछ भी डाउट है तो ज़रूर आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x टेंस टू 0। जल्दी हम लोग क्वेश्चन भी, जितना ज़्यादा इसमें क्वेश्चन का वैरायटी देखेंगे उतना ही सही रहेगा। x माइनस साइन 2x, क्लियर है? ये हुआ। फिर यहाँ क्या बच रहा है? x3। अब देखो, अब यहाँ पे 0 पुट के, तो ये 0, ये 0, ये 0, 0 माइनस 0 0, यानी कि ये हो गया 0/0 का फॉर्म, ठीक है ना। ये 0 को जा रहा है, ऊपर किसको जा रहा है? 0 को जा रहा है, नीचे किसको जा रहा है? 0 को जा रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म हो गया, यानी कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। तो पहले तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार सोचते हैं कैसे, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को मान लो कि मैं बोल रहा हूँ x टेंस टू 0, ठीक है ना, 2 साइन x। अच्छा, इसका फॉर्मूला एक जानते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से, साइन x इंटू कॉस x, क्लियर है। और नीचे क्या हो गया? x3, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इतना अगर हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब देखो, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से अगर हम लोग 2 साइन x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस x बचेगा, ठीक है, और डिवाइड बाई x3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझने वाला चीज़ है, अब यहाँ पर 2 फॉर्म आ गया, 1 माइनस कॉस x। अच्छा, 1 माइनस कॉस x को भी हम लोग कुछ और लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। थोड़ा सोचो आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत ज़्यादा यूज है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम ट्रिग्नोमेट्री में ही देता हूँ शुरू में बेसिक क्लास में। साइन स्क्वायर x/2, वो सब फॉर्मूला एकदम ध्यान में रहना चाहिए। और नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई x3। चलो, ये आ गया। अब देखो, समझने वाला बात यहाँ पर क्या है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 to 4 हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको बाद में। अभी हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में अब कन्वर्ट किया जाए कि ये साइन θ/θ और यहाँ x टेंस टू 0 तो है ही, उस फॉर्म में आ जाए। तो अगर हम लोग लिखें इसको, लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 मान लो यहीं पे रहे या बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 यहाँ पर साइन x, ठीक है ना, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग? x अगर कर दें, क्लियर है, इनटू ये 2 ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे? इनटू साइन x/2 बाई साइन x/2, ऐसे कर सकते हैं क्या?
क्योंकि साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू और इसका टोटल, सॉरी यहाँ पर साइन नहीं, यहाँ पर तो केवल स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू और डिवाइड बाई एक्स बाई टू, इसका स्क्वायरिंग कर दिए। तो अब देखो क्या क्या बैलेंस हो गया, साइन एक्स और यहाँ से एक एक्स चला गया, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स तो बैलेंस हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक एक्स का यूज यहाँ पे कर लिए हैं और एक एक्स स्क्वायर का यूज यहाँ पे कर लिया है। क्लियर है? लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, तो 4 को क्या बैलेंस किए हैं? नहीं किए हैं। तो उस 4 को बैलेंस मैं कर दे रहा हूँ किससे? यहाँ से अभी 1/4। ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ से एक एक्स, यहाँ पे टोटल कितना है? 3 एक्स है, तो एक एक्स को मैं यहाँ पर फेंक दिया, ठीक है, 2 एक्स बचा, उस 2 को मैं यहाँ पर यूज कर लिया। तो x/2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर x/2 था, इसलिए डायरेक्ट फटाक से पहले x/2 कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसको अगर रुक जाओ थोड़ा सा, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है किसी को तो इसको और आसान से मैं बता दे रहा हूँ। ये किधर किधर बैलेंस हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 2 का 2 लिख दिए ना। अच्छा, अब देखो साइन x/2 और ये x/2, क्यों? ये यहाँ था तो यहाँ था, इसके लिए हम यहाँ लिख दिए। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब ये चीज़ हम लोग खुद से लिखे हैं तो ये बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? x²/2। तो x²/2 मतलब कि x/2 का होल स्क्वायर, x²/4 से इसको बैलेंस कर दिए। इस x को के लिए यहाँ से x बैलेंस कर दिए, ठीक है, और नीचे अपना x³ जैसे था वैसे का वैसे रहने दिए। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, या पहले मैं कर रहा था उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब क्या बचेगा यहाँ पर? अब देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर 2 और 1 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल मिलकर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये 2 × 1 हो गया, इसका बन जाएगा वैल्यू 1, फिर इंटू ये 2 और फिर ये साइन x/2। देखो यहाँ पर भी x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये भी तो हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा, और इंटू ये बचेगा क्या? 1/4। तो फाइनली ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? 1। ये हम लोग का आंसर होगा। क्लियर है? तो कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पर बस बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है, हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर डाउट लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन ये सब चीज़ अगर हम लोग को क्वेश्चन अभी करना बहुत ज़रूरी है। लिमिट अल्फा टेंड्स टू बीटा, ठीक है ना, इसको करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस क्या करेंगे? साइन स्क्वायर बीटा, फिर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब देखो साइन अल्फा टेंड्स टू बीटा, क्लियर है ना। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का एक फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? ये भी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब इसको इसके साथ लिख दो बस, सिंपल। तो यहाँ पर होगा क्या? लिमिट अल्फा टेंड्स टू बीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, फिर इंटू लिमिट हम लोग लिख सकते हैं अल्फा टेंड्स टू बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर अल्फा की जगह पर अगर बीटा पुट करें तो देखो ये पूरा टर्म 0 की तरफ जा रहा है और ये भी पूरा टर्म 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग को 0 मिल गया और यहाँ भी 0 मिल गया, और टोटल फाइनल अगर देखा जाए तो ये 0/0 भी फॉर्म आ रहा है। क्लियर है ना? तो ये 0/0 फॉर्म, इसका तो आंसर 1 दिख रहा है क्लियरली, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या? 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या पुट करना है? यहाँ पर 1, सॉरी अल्फा की जगह बीटा पुट करना है, बीटा पुट करना है ना, तो ये अल्फा की जगह अगर बीटा पुट करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन 2 बीटा, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 2 बीटा। क्लियर है? तो यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा, साइन 2 बीटा बाई 2 बीटा। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर क्यों नहीं 1 हो गया? तो यहाँ पर 1 कैसे होगा? जब यहाँ पर 0/0 फॉर्म आएगा तब ना, पहले तो 0/0 फॉर्म आना चाहिए और फिर ये अंदर भी 0 होना चाहिए और यहाँ भी 0 होना चाहिए, लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है, इसलिए ये चीज़ नहीं होगा वैलिड। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा।
बस छोटा सा चीज़ था, पहले एक्सपेंशन अच्छा से रटो आप लोग, फिर एक्सपेंशन के बाद वो स्टैंडर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, और लिमिट में ध्यान में रखने के बाद ये 6 क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए, ये 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखो अच्छी तरह से। क्लियर है ना? 6 क्वेश्चन हुआ था आई थिंक, हाँ। 5th के बाद ये 6 क्वेश्चन हुआ, ये 6 क्वेश्चन ध्यान में रखो। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाला जो भी स्टैंडर्ड लिमिट था उसको प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन और कराएंगे। क्लियर है? तो चलो, ओके, थैंक यू।